दोस्तों, केडी एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट दौसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जेट आईसीआर बीएचयू के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। जो भी स्टूडेंट्स जेट आईसीआर बीएचयू के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो इन प्रश्नों को देखना ना भूलें। ये जेट आईसीआर बीएचयू की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फल जेली बनाने के लिए उपयुक्त है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अमरूद, दूसरा ऑप्शन है आम, तीसरा है केला और चौथा है नींबू वंश। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन यानी कि अमरूद आंसर होगा। जेली बनाने के लिए अमरूद के अथवा के फलों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इनमें उचित मात्रा में पेक्टिन पाई जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसमें पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है यूएसए, तीसरा भारत और चौथा है इजराइल। तो इसमें हमारा आंसर होगा चौथा ऑप्शन इजराइल। ड्रिप सिंचाई प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? इजराइल से हुई। इस हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन से बकरी की नस्ल नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जमुनापरी, दूसरा है बर्बरी और तीसरा है सिरोही और चौथा है नेल्लोर। तो इसमें से हमारी बकरी की नस्ल जमुनापारी भी बकरी की नस्ल है, बारबरी भी बकरी की नस्ल है और सिरोही भी बकरी की नस्ल है। इसमें से नेल्लोर बकरी की नस्ल नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर होगा चौथा ऑप्शन नेल्लोर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, मध्य भारत की काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन है आलू, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है कपास और चौथा है अदरक। तो आलू किस में नहीं होता? काली मिट्टी में नहीं होता। मूंगफली भी काली मिट्टी में नहीं होती, अदरक काली मिट्टी में नहीं होती। तो इसमें हमारा बचा क्या? कपास, और कपास हमारा आंसर होगा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलों में से फलों को राजा कहा जाता है? नीचे दिए गए जो चार ऑप्शन हैं उनमें से फलों को राजा किसे कहते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है सेब, दूसरा ऑप्शन है अमरूद, तीसरा ऑप्शन है नींबू वंश और चौथा ऑप्शन है आम। तो इसमें से हम सेब को फलों का राजा नहीं कहते, अमरूद को भी नहीं बोलते, नींबू को भी हम फलों का राजा नहीं कहते। तो इसमें हमारा आंसर होगा आम, ऑप्शन नंबर 4। आम को फलों का राजा कहा जाता है। हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलों में से किस में अधिक विटामिन ए पाया जाता है? तो नीचे दिए चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आम, दूसरा है बेल, तीसरा है संतरा और चौथा है केला। तो इसमें हमारा आंसर होगा आम, फर्स्ट ऑप्शन। हमारा सातवां क्वेश्चन है, परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु घरों में सब्जियों का उगाना कहलाता है। अपने परिवार की आवश्यकता पूरी करने के लिए जो अपन घरों में या घरों के आसपास क्यारियों में जो सब्जियां उगाते हैं वो क्या कहलाता है? तो पहला है साग सब्जी बगीचा, दूसरा ऑप्शन है रसोई बगीचा, तीसरा है बाजार बगीचा और चौथा है फुलवी बगीचा। तो इसमें हमारा आंसर होगा दूसरा ऑप्शन रसोई बगीचा। हमारा आठवां प्रश्न है, आईसीएआर एनडीआरआई कहाँ स्थित है? एनडीआरआई का पूरा नाम है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो इसके लिए ऑप्शन है पहला हिसार, दूसरा है करनाल, तीसरा है इज्जतनगर और चौथा है आनंद। तो इसमें हमारा आंसर होगा दूसरा करनाल। हमारा 9वां क्वेश्चन है, बैल के
से एकत्र किए गए वीर्य को कितने समय तक संरक्षित किया जा सकता है? बैल से जो वीर्य एकत्रित किया जाता है उसको कितने टाइम तक अपन अनुकूलित वातावरण में संरक्षित रख सकते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है 1 सप्ताह, दूसरा है 1 महीना, तीसरा है 1 वर्ष और चौथा है 1 वर्ष से अधिक। तो इसमें हमारा आंसर होगा 1 वर्ष। 10वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत की बात करें भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत, पहला ऑप्शन है नहर, दूसरा ऑप्शन है तालाब, तीसरा ऑप्शन है नलकूप और कुएं और चौथा ऑप्शन है नदी। तो इसमें हमारा होगा आंसर पहला ऑप्शन नहर। भारत में मुख्यतः नहर से सिंचाई की जाती है। दूसरे अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से धान्य नहीं है, धान्य क्रॉप यानी कि सीरियल क्रॉप नहीं है। तो पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा ऑप्शन है चना और चौथा ऑप्शन है मक्का। तो इसमें पहला चावल सीरियल क्रॉप के अंतर्गत आता है, दूसरा ऑप्शन चावल भी सीरियल क्रॉप के अंतर्गत आता है, मक्का भी सीरियल क्रॉप के अंतर्गत आता है और चना हमेशा पल्सेस दालों के अंतर्गत आता है। तो हमारा आंसर होगा तीसरा चना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी रोपण प्रणाली अपनाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है विकर्ण प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है त्रिकोण प्रणाली, चौथा ऑप्शन है षटकोणीय प्रणाली और पांचवा ऑप्शन है हमारा कंटूर प्रणाली। तो इसमें हमारा आंसर होगा चौथा ऑप्शन कंटूर प्रणाली, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होती है, ढलान होती है और ढलान में हमेशा सीढ़ी नुमा खेती की जाती है और कंटूर बनाए जाते हैं और उन कंटूरों के ऊपर जो रोपण किया जाता है तो उस प्रणाली को अपन रोपण प्रणाली भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो गोवंश में ब्लैक वाटर रोग किसके द्वारा होता है? तो ब्लैक वाटर का दूसरा नाम क्या है, जहरबाद। तो इसमें पहला ऑप्शन है विषाणु, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु, चौथा ऑप्शन है परजीवी। तो इसमें हमारा आंसर होगा तीसरा ऑप्शन जीवाणु। क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु द्वारा ये ब्लैक वाटर रोग है जो पशुओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है? इस प्रश्न में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया में बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा GS घोष, दूसरा है MS स्वामीनाथन, तीसरा ऑप्शन है BP पॉल और चौथा ऑप्शन है हमारा MV राव। तो इसमें हमारा आंसर होगा दूसरा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। यदि इस प्रश्न में ओनली हरित क्रांति का जनक पूछता या हरित क्रांति के जनक की बात करता और डॉक्टर एनी बोरलॉन्ग ऑप्शन में होता तो हमारा आंसर होता डॉक्टर एनी बोरलॉन्ग, क्योंकि जब प्रश्न किसी पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री का नाम नहीं दे और ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें या किसी भी क्रांति की बात करें तो उसमें हमेशा विश्व में जो फादर होता है या विश्व में जो चीज़ पर्टिकुलर होती है उसी चीज़ का अपन आंसर करते हैं। तो इसमें यदि इंडिया नहीं दिया होता और एनी बोरलॉन्ग ऑप्शन में होता तो अपना आंसर होता डॉक्टर एनी बोरलॉन्ग। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए क्या होता है, सबसे उत्तम होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है इसमें क्लोस्ट्रीडियम, दूसरा है ट्राइकोडर्मा, तीसरा है राइजोबियम और चौथा है फ्रैंकिया। तो जैसा कि आप पहला ऑप्शन क्लोस्ट्रीडियम, ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम और फ्रैंकिया, तो ट्राइकोडर्मा क्या है, एक कल्चर,
राइजोबियम क्या है? सहजीवी, जो कि लेग्यूम क्रॉप्स के अंतर्गत होता है। और फ्रैंक, तो इसमें हमारा आंसर होगा फर्स्ट क्लोस्ट्रेडियम। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बाजरे का हरित बाली रोग का कारणात्मक सजीव है, यानी कि किसके कारण बाजरे में हरित वाली रोग होता है, उसका पैथोजन कौन है? तो पहला ऑप्शन है हमारा प्लाज्मोपारा विटिकोला, दूसरा ऑप्शन है सिनकाइट्रेडियम एंटोबायोटिकम, तीसरा ऑप्शन है हमारा अस्टिलेगो सिटमिनिया, और चौथा ऑप्शन है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। तो इसमें हमारा आंसर होगा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, चौथा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें है अल्फांसो किस की लोकप्रिय किस्म है? ऑप्शन नंबर पहला है अमरूद, दूसरा है सेब, तीसरा है आम, और चौथा ऑप्शन है अंगूर। तो इसमें अल्फांसो किस्म किसकी है? तो अल्फांसो किस्म है आम की, इसमें ऑप्शन होगा तीसरा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दूध में उपस्थित प्रोटीन मुख्य रूप से क्या है? दूध में जो प्रोटीन मुख्य रूप से क्या है, दूध में मुख्य रूप से पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो इसमें पहली प्रोटीन होती है कैसीन, इसमें हमारा आंसर होगा कैसीन, ऑप्शन नंबर सी। हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। IFS का पूरा नाम लिखिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है इंडियन फार्म मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन है इंडियन फील्ड मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, और चौथा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड फील्ड सर्वे। तो इसमें हमारा आंसर होगा तीसरा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। तो मुर्गी में अंडे देने की अवधि में प्रकाश की अवधि कितने से कम नहीं होनी चाहिए, या कम से कम कितने समय तक प्रकाश चाहिए? तो इसमें पहला ऑप्शन है 17 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 15 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 13 घंटे, और चौथा ऑप्शन है 10 घंटे। तो इसमें हमारा आंसर होगा पहला 17 घंटे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। तो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसको जानते हैं? तो पहला ऑप्शन है सनई, दूसरा ऑप्शन है कपास, तीसरा ऑप्शन है जूट, और चौथा ऑप्शन है अलसी। तो गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है किसको? जूट को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बैंगन का लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है? बैंगन का लिटिल लीफ रोग, जिसे छोटी पत्ती रोग भी बोलते हैं, किसके कारण होता है? तो इस पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, तीसरा ऑप्शन है निमेटोड, और चौथा ऑप्शन है वेकेटेरियम। तो इसमें हमारा आंसर होगा दूसरा ऑप्शन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम MLOS भी बोलते हैं, MLOS। कहीं ऑप्शन माइकोप्लाज्मा ने देकर MLOS भी दे सकता है, तो अपन को क्या लगाना है? MLOS। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा रानीखेत बीमारी किस में आम है, यानी कि रानीखेत बीमारी किस में होती है? तो पहला ऑप्शन है कुक्कुट, दूसरा ऑप्शन है सुअर, और तीसरा ऑप्शन है हमारा गोवंश, और चौथा ऑप्शन है भेड़। तो रानीखेत बीमारी किस में होती है? तो रानीखेत बीमारी होती है कुक्कुट के अंदर। रानीखेत बीमारी मुर्गियों में सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर उत्पादन प्रणाली में क्या होता है, यानी कि सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं या किसको पाला जाता है? तो पहला ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, दूसरा ऑप्शन है रेशम कीट पालन, और तीसरा ऑप्शन है कंपोस्ट हेतु केंचुए पालना, और चौथा ऑप्शन है मछली पालन। तो हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन
मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन क्या बोला जाता है? एपीकल्चर, तो ये भी हमारा नहीं है। तीसरा ऑप्शन है हमारा क्या? कंपोस्ट हेतु केंचुए पालना, तो केंचुआ पालन को अपन क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है हमारा मछली पालन, तो मछली पालन को बोला जाता है फिशरी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसमें हमारा आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, रेशम कीट पालन। क्वेश्चन नंबर 25 की अपन बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयुक्त उर्वरक है, यानी कि भारत में नाइट्रोजन के लिए सबसे ज्यादा दिया जाने वाला उर्वरक या उपयोग किया जाने वाला उर्वरक कौन सा है? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन है यूरिया, तीसरा ऑप्शन है जिप्सम और चौथा ऑप्शन है सिंगल सुपर फॉस्फेट। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग पोटाश से तो होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। जिप्सम का उपयोग मृदा सुधार में होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। और सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग फास्फोरस के रूप लिए किया जाता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर होगा यूरिया। यूरिया की बात करें तो यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक है। यूरिया का रासायनिक सूत्र की बात करें तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 26, टमाटर किस कुल का पौधा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा लेग्यूमिनेसी, दूसरा ऑप्शन है क्रोसीफेरी, तीसरा ऑप्शन है सोलेनेसी और चौथा ऑप्शन है कुकुरबिटेसी। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सोलेनेसी। टमाटर किस कुल का पौधा है? तो टमाटर है सोलेनेसी कुल का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा चावल, दूसरा ऑप्शन है हमारा अरहर, तीसरा ऑप्शन है हमारा बाजरा और चौथा ऑप्शन है गन्ना। तो हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं, चावल। चावल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, मानते हैं। और अरहर के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो अरहर अपना आंसर हो ही नहीं सकता। बाजरे के लिए भी नहीं हो सकती, क्योंकि बाजरे को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। और चौथा है गन्ना, गन्ना भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। पहला और चौथा ऑप्शन हमारा हो सकता है। हम पहले बात करते हैं चावल की। तो चावल की खेती के लिए, चावल खेती पानी में की जाती है। चावल की खेती के लिए खेत में पानी भरा होना आवश्यक होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है, चावल की खेती के लिए पानी आवश्यक होता है, लेकिन चावल उतना पानी यूज नहीं करता जितना कि गन्ना करता है। गन्ना एक बार सिंचाई करते हैं तो वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर पानी का यूज होता है। तो सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पूछे तो किसमें? गन्ने को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और चावल की खेती पानी भरे खेत में होती है, तो इसमें हमारा आंसर होगा चौथा, गन्ना। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भैंस की नस्ल उच्च उत्पादक है, यानी कि नीचे दी हुई नस्लों में से उच्च उत्पादक नस्ल भैंस की कौन सी है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मुर्रा, दूसरा ऑप्शन है लाल सिंधी, तीसरा ऑप्शन है थार पारकर और चौथा ऑप्शन है हमारा जर्सी। तो पहला ऑप्शन की बात करते हैं, पहला ऑप्शन भैंस की नस्ल है, मानते हैं। दूसरा ऑप्शन लाल सिंधी, लाल सिंधी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन है थार पारकर भी क्या है? एक गाय की नस्ल है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन है जर्सी, जर्सी भी एक गाय की नस्ल है, तो जर्सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा बचा क्या? फर्स्ट ऑप्शन मुर्रा। मुर्रा क्या है? हमारा आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मुर्रा। मुर्रा एक ऐसी नस्ल है
जो कि सर्वाधिक दूध देती है। भैंस की नस्लों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल की बात करते हैं तो क्या आते हैं? मुर्रा। और सर्वाधिक फैट वसा की बात करते हैं तो उसमें आती है भदावरी नस्ल। उसकी वसा या फैट होती है 12 से 14। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 29 सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें बीज का किस वनस्पति के रूप में अपन परिभाषित कर सकते हैं? बीज को अपन किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है परिपक्व अंडाशय, दूसरा ऑप्शन है परिपक्व बीजांड, तीसरा ऑप्शन है परिपक्व एंडोस्पर्म, चौथा ऑप्शन है परिपक्व भ्रूण। तो इसमें हमारा आंसर होगा दूसरा, परिपक्व बीजांड। हम बीज को परिपक्व बीजांड के रूप में भी परिभाषित या डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30 की। 30वां क्वेश्चन है हमारा, केला किस राज्य में अधिक उत्पादित किया जाता है या ग्रो किया जाता है या उगाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा आंसर होगा क्या? तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा केला कहाँ उगाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा केला कहाँ उगाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा केला उगाया जाता है तमिलनाडु में। आज का वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नए वीडियो में। थैंक यू।